हेलो एवरीवन। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ग्राफ थ्योरी का कंसेप्ट हम देख रहे हैं और आज का टॉपिक है ग्राफ कलरिंग। तो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि ग्राफ कलरिंग का मतलब क्या है कि हम ग्राफ के अंदर कलर कर रहे हैं। सो इट कॉन्स्टिट्यूट्स कलरिंग द वर्टिसेस और एजेस ऑफ द ग्राफ। बट जनरली जब हम ग्राफ कलरिंग का कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, उसके टॉपिक को कवर करते हैं, तो हम बात करते हैं वर्टेक्स की कलरिंग की। अब देखो होता क्या है, डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या कहते हैं कि जब हम ग्राफ के वर्टिसेस को कलर कर रहे हैं तो किसी भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस का कलर सेम नहीं होना चाहिए। सो कलरिंग ऑल द वर्टिसेस ऑफ ए ग्राफ इज द प्रॉपर्टी दैट नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस हैव द सेम कलर। अब देखो इसको करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, पहला इसमें ये तीन वर्टिसेस हैं। अगर मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो इसके एडजेसेंट वर्टिस है उसका कलर सेम नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स मैं इसको रेड नहीं कर सकता और इसको रेड नहीं कर सकता क्योंकि दोनों एडजेसेंट हैं। तो सपोज चलो इसको मैंने ब्लू कर दिया। अब जो ये तीसरी वर्टिस बची, इसको मैं रेड और ब्लू दोनों नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों के एडजेसेंट हैं। तो इसको मैंने कर दिया येलो, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ कलरिंग। और ये जो ग्राफ मेरा बना, अब ये जो कलर अब बना है हमारे पास, इसको हम बेसिकली बोलते हैं थ्री कलर ग्राफ। सो दिस इज थ्री कलर ग्राफ, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टी हम क्या लेके चल रहे हैं कि कोई भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस का कलर सेम नहीं होगा। अब देखो चलो इसमें देख लेते हैं। सपोज मैंने इसको रेड कर दिया, इसे येलो कर दिया, इसे मैंने ब्लू कर दिया, और एक और वर्टिस बची है उसको हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल ग्रीन। इसे मैंने ग्रीन कर दिया। सो चार वर्टिसेस, चारों का कलर अलग। सो इट इज कॉल्ड एज फोर कलर ग्राफ, ठीक है। कोई डाउट नहीं अभी तक। बट जब हम कलरिंग करते हैं तो हम क्या कहते हैं, दैट वी हैव टू डू इट इन द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स। और जितने मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स में आप एक ग्राफ को कलर कर सकते हो सच दैट द एडजेसेंट वर्टिसेस डजंट हैव द सेम कलर इज नोन एज द क्रोमेटिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राफ। सो क्रोमेटिक नंबर की डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द लीस्ट नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स नीडेड फॉर कलरिंग द ग्राफ। सबसे कम नंबर के कलर जो चाहिए होते हैं ग्राफ को कलर करने के लिए, वो कहलाता है क्रोमेटिक नंबर। डिनोट करते हैं इसे ग्रीक अल्फ़ाबेट जिसको हम बोलते हैं चाई, और के क्रोमेटिक ग्राफ। जैसे मैंने लिखा फोर कलर ग्राफ, तो के का मतलब क्या है? फोर, ठीक है। अब इसी वाले ग्राफ को देखो आप, मैंने इसे चार कलर में किया। अब इसका क्या मैं मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स निकाल सकता हूँ? तो देखते हैं एक बार। सपोज मैंने इसको रेड कर दिया। अब देखो ये और ये दो एडजेसेंट है इसके, तो मैं इन दोनों को रेड नहीं कर सकता। बट क्या मैं इसको रेड कर सकता हूँ? यस, क्योंकि ये इसके एडजेसेंट नहीं है, तो मैंने इसको रेड कर दिया। अब उसके बाद इसको क्या मैं ब्लू कर सकता हूँ? हाँ, क्योंकि दोनों का एडजेसेंट जो है वो रेड है, कोई इशू नहीं। और ऐसे इसको भी मैं ब्लू कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये बन गया मेरा टू कलर ग्राफ। मतलब इसका जो क्रोमेटिक नंबर आया, जो मिनिमम नंबर ऑफ ग्राफ आया, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स आया, वो आया 2, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई टू कलर दिस थ्री ग्राफ्स ऑल्सो। इसको मैंने रेड किया। अब देखो इसके बाद मैं किस किस को रेड कर सकता हूँ? यहाँ पे इसको रेड किया तो मैं इसको रेड कर सकता हूँ, ठीक है। देन मैं इसको ब्लू कर सकता हूँ और मैं इसको भी ब्लू कर सकता हूँ। बट अब इसको मैं ना रेड कर सकता हूँ ना ब्लू कर सकता हूँ क्योंकि दोनों के एडजेसेंट है। तो चलो मैंने इसको कर दिया येलो। सो दिस विल बिकम अ ग्राफ विद क्रोमेटिक नंबर इक्वल्स टू 3, क्योंकि 3 डिफरेंट कलर्स का यूज हुआ है इस ग्राफ को कलर करने के लिए, ठीक है। अब ऐसे ही इसको देखते हैं। इसको मैंने कर दिया रेड। अब देखो एक एक छोड़ के मैं सबको रेड कर देता हूँ क्योंकि एडजेसेंट नहीं है ना, ये रेड हो गए। और इन सब के बीच का जो है उनको मैं कर देता हूँ चलो ग्रीन, तो ये सब हो गए ग्रीन। तो इसका जो मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमेटिक नंबर आया, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स आया, वो कितना आया? 2।
सो क्रोमेटिक नंबर इज 2। अब एक बार इसको देखते हैं। सपोज मैंने इसको कर दिया रेड। अब देखो ना मैं इसको रेड कर सकता ना इसको और इसको भी नहीं, क्योंकि अब ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो एडजेसेंट है, तो नहीं कर सकता। इसको मैंने कर दिया ब्लू, इसको नहीं कर सकता ब्लू, बट इसको मैं ब्लू कर सकता हूँ। सो ब्लू कर दिया, और जो बचा है एक उसको हमने कर दिया येलो। सो इसका क्रोमेटिक नंबर कितना आ गया? 3। ठीक है। सो डिफरेंट कलर से मैं आपको इसलिए शो करके दिखा रहा हूँ एजेस, ताकि क्लियरली डिस्टिंग्विश हो जाए कि हम कैसे कलरिंग कर रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ कलरिंग। सो अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच सेज दैट एवरी बाईपर्टाइट ग्राफ इज 2 कलरेबल। मतलब हर बाईपर्टाइट ग्राफ का जो क्रोमेटिक नंबर होता है वो होता है 2। ठीक है। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे। सपोज हमारे पास कुछ वर्टिसेस हैं ग्राफ की V1, V2, V3, V4 एंड V5। बाईपर्टाइट ग्राफ क्या कहता है कि हम इन वर्टिसेस के 2 सेट बना सकते हैं। लेट अस से मैंने सेट 1 में रखा V1 और सेट 2 में मैंने रखा V2 और सेट 3 में मैंने रखा V3, V4 एंड V5। अब बाईपर्टाइट क्या कहता है कि 2 वर्टिसेस जो सेम सेट को बिलोंग करती है उसके बीच में एज नहीं होगी। मतलब V1 V2 के बीच में एज नहीं होगी, ऐसी V3 V4, V3 V5 या V4 V5 के बीच में एज नहीं होगी। एज कहाँ पे हो सकती हैं? इनके बीच में। तो देखो एज ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है और इस तरह से हो सकती है। ठीक है। अब इसको हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये 2 कलरेबल है। अब इसके अंदर देखो, अगर मैं इन जो एक सेट की वर्टिसेस है उसको सबको सेम कलर से कर दूं तो कोई इशू है? क्योंकि दोनों कभी भी एडजेसेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों के बीच में अगर एज नहीं है तो दोनों एडजेसेंट नहीं होगी। सो दैट मीन्स आई कैन कलर द वर्टिसेस ऑफ अ सेट विद द सेम कलर। तो मैंने यहाँ पे कर दिया सबको रेड और यहाँ पे मैंने सबको कर दिया ब्लू। सो इट क्लियरली शोज दैट एवरी बाईपर्टाइट ग्राफ इज 2 कलरेबल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट we can color the vertices of same set with 1 color। और 2 ही सेट बनते हैं, सिर्फ इसमें कलरेबल 2 होता है। क्लियर? So this is the graph coloring theorem that says that every bipartite graph is 2 colorable. Now let us see some of the questions. इन क्वेश्चंस में बेसिकली हमें इनका क्रोमेटिक नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है। सो पहले वाले से शुरू करते हैं। अब देखो इसको मैंने दे दिया ऑरेंज एंड अब इसके बाद इन दोनों को ऑरेंज नहीं दे सकता, बट क्या इसको दे सकता हूँ? यस। सो इसको भी ऑरेंज कर दिया। इसके बाद इसको ऑरेंज नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, बट इसको ऑरेंज दे सकते हैं। यस। सो इसको ऑरेंज कर दिया। ठीक है। तो ये 3 तो हो गई ऑरेंज कलर से। देन लेट अस यूज ग्रीन। इसे ग्रीन दे सकते हैं? यस। इसे ग्रीन दे सकते हैं? नहीं, बट क्या इसे ग्रीन दे सकते हैं? यस। नाउ लेट अस यूज वन मोर कलर। क्या इसे मैं पिंक दे सकता हूँ? यस, क्योंकि डिफरेंट कलर है। और ऐसे ही इसे भी पिंक दे दिया। तो इसका जो मिनिमम कलर आया या क्रोमेटिक नंबर आया वो कितना आया? 3। ठीक है। सो दिस इज पिंक। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस इज पिंक। ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, एंड दिस इज ऑरेंज, ऑरेंज एंड ऑरेंज। ठीक है। सो अब ये वाला देखो सेम ग्राफ है, बस यहाँ से लेके यहाँ पे भी एक एज है, यानी इसको ऑरेंज दे दिया, इसको भी ऑरेंज दे सकते हैं, बट अब इसको ऑरेंज नहीं दे सकते क्योंकि ये और ये एडजेसेंट हो गई, डायरेक्ट वर्टेक्स है। ठीक है। सो लेट अस से मैं इसको कलर दे देता हूँ येलो। मैंने इसका कलर ही चेंज कर दिया, इसको मैंने कर दिया येलो, और बाकी सबको हम सेम रखते हैं। दिस इज पिंक, दिस इज ऑल्सो पिंक, एंड
इसको ग्रीन रखा था और इसको भी ग्रीन। तो अब यहाँ पे देखो सारी वर्टिसेस जो है एडजेसेंट उनका कलर डिफरेंट है और मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स कितने यूज हुए हैं यहाँ पे 4। तो इसका आंसर क्या आ गया 4। क्लियर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे ध्यान से कि सारी वर्टिसेस जो है वो आपस में कनेक्टेड है। दैट मीन्स द नंबर ऑफ मिनिमम कलर्स रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो इसका देखो सीधा सा आंसर पहले तो आ जाएगा चाई जी आ जाएगा 5, यानी क्रोमेटिक नंबर तो 5 है इसका। ठीक है, अब कलर करके देख लेते हैं। इसको अगर मैं रेड दूंगा तो मैं रेड और किसी को दे ही नहीं सकता। कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, दैट मीन्स आई हैव टू यूज डिफरेंट कलर। इसे ग्रीन ले लिया, अगेन कनेक्टेड सबसे। इसे पिंक ले लिया, अगेन कनेक्टेड है सबसे। ऑरेंज ले लिया, अगेन कनेक्टेड है सबसे। एंड फाइनली ब्लू ले लिया, अगेन कनेक्टेड है सबसे। सो द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस इज 5, हेयर इट इज 4 एंड हेयर इट इज 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ग्राफ कलरिंग के ऊपर कि मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स कितने रिक्वायर्ड हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे हम निकालते हैं उसे, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।